उद्धव के करुणापूर्ण वचन सुनते ही श्री हरि व्यथित और अत्यंत दीन हो गए। उनका मंगलमय शरीर सिहर उठा, उनका मुखचंद्र मलिन हो गया, कंठ रुक गया, वे कुछ बोल नहीं सके, उनकी आंखें आंसू बहाने लगी। विरह की अग्नि भयानक रूप से बढ़ गई और उनका दिव्य शरीर जलने लगा। बहुत समय मौन रहने के बाद वो धीरज धर के गदगद कंठ से बोले, उद्धव, मेरी भयानक व्यथा सुनने वाला जगत में कौन है? मैं तो बता भी नहीं सकता कि मेरे हृदय में कैसी भयानक जलन हो रही है और मुझे कैसी मनोभेदी पीड़ा है। राधा से मिलने की कैसी प्रबल चाह है। राधा के वे सुधा से भी अधिक सुमधुर, रसमय, सुंदर, स्निग्ध, मीठे वचन, उसका सर्वथा दोष रहित, निर्मल, अतुलनीय नित्य सौंदर्य और अतुलनीय मधुर माधुर्य, सरल हृदयता, सेवा, सहनशीलता, त्याग, समर्पण आदि अनुपम अगणित गुण समूह समन्वित उस राधा रूप को मैं कभी भूल नहीं सकता। वह मधुर मनोहर महिमा में, रसमय, पवित्रमय, रास विलास, पवित्रकारी, वैविध्य, विनोद, मधुर सुधारस से पूर्ण मुख कमल का हास्य, निवृत्त निकुंजों का वह परम मधुरतम पवित्र आनंद विहार मैं एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकता। मेरे मन में बारंबार उसकी मधुर स्मृति होती रहती है। अपने लिए भोग, मोक्ष, इच्छा, वासना, अहंता, ममता आदि सबका त्याग करके वे अपने मन से केवल मेरे सुख की ही सदा अभिलाषा रखती है। इसी हेतु वे जीवित भी हैं और इसी हेतु नित्य वृंदावन में निवास करती हैं। उनका खाना पीना, वस्त्राभूषण धारण करना, जगत के भोगने और त्यागने के सभी व्यवहार केवल एक मेरे ही सुख के लिए है। इसलिए सदा सारे आचरण करती हैं। त्याग में ऐसी उन गोपियों से समन्वित उस राधा का भयानक वियोग मुझे प्रतिपल संतप्त कर रहा है और मेरा मन नित्य उसके संयोग की इच्छा करता है। परंतु उद्धव, यह वियोग ही अत्यंत सुख का संचार करने वाला है। प्रेम राज्य में यद्यपि ये वियोग और संभोग दोनों रस नित्य स्वतंत्र हैं और विविध रूपों तथा भावों में ये नित्य ही विचित्र संयोग करते रहते हैं, तथापि ये सब समय एक ही साथ एक दूसरे के आश्रय होकर अभिनय करते हैं और नए नए मधुर रसामृत से जीवन को रसपूर्ण करते रहते हैं। इतने पर भी तत्वतः मेरा और उस राधा का नित्य निरंतर संयोग रहता है। हम नित्य एक ही दो बने हुए नित्य वियोग और नित्य संयोग की लीला करते रहते हैं। कभी भी कहीं भी हमारा आना जाना तत्वतः कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि सदा सर्व प्रकार से हम मिले हुए ही हैं, नित्य अभिन्न हैं। यही सत्य परमार्थ स्वरूप है। मैं इतना निष्ठुर निर्दयी नहीं हूं। मैं ऐसे प्रेम को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। मैं तो नित्य वृंदावन में रहता हूं। वृंदावन छोड़ के मैं एक कदम भी कहीं नहीं जाता। उद्धव कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, बस आपको उनके पास चलना है। उद्धव ब्रजवासियों के प्रेम की कथा सुनाते सुनाते उनके चरणों में लोटपोट होते हुए बहुत रोए। प्रभु, आप इतने निष्ठुर क्यों हो गए? आपको और क्या बताना, आप तो सबके साक्षी हैं। आप शीघ्र दर्शन देके गोपियों का, ब्रजवासियों का, माता पिता का, सखाओं और गौओं का कल्याण कीजिए। मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं अति शीघ्र श्याम सुंदर को लेके आऊंगा। हे कृपानिधि, मेरे वचन की रक्षा कीजिए। भगवान उद्धव की दशा देख के मुस्कुराने लगे और उद्धव के सिर पे हाथ रखा। उद्धव को समाधि लग गई। उद्धव को समाधि में बताया, मैं निष्ठुर नहीं, एक रूप से मैं मैया बाबा के संग, एक रूप से सखाओं के संग, एक रूप से गौओं के संग, एक रूप से गोपी राधा के संग रहता हूँ। मैं वृंदावन छोड़ के एक कदम भी बाहर नहीं जाता। कन्हैया कहते हैं, उद्धव, तथापि तुम्हारा वचन सत्य करने के लिए मैं तुम्हारे संग वृंदावन चलूंगा, तैयारी करो।